परिवेश दोनों ही परस्पर गहनता से जुड़े हुए। प्रथम के क्रियाकलाप द्वितीय को प्रभावित करते हैं। द्वितीय के हलचल में प्रथम में उद्वेलन उत्पन्न करने वाली होती है। मनुष्यों ने व्यक्ति के क्रियाकलापों को विविध रूपों में स्पष्ट किया है। प्रथम, जिनका केंद्र उसका स्वयं का अंतःकरण होते हुए परिधि स्वयं का ही जीवन होता है, उसे आचरण की संज्ञा दी गई है। दूसरे में केंद्र तो उसका अंतःकरण होता है, जबकि परिधि में समूचा परिवेश समाहित होता है। ऐसे क्रियाकलापों को व्यवहार के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। श्री अरविंद इन द्विविध स्वरूपों का सम्मिलित स्पष्टीकरण करते हुए अपनी कृति सिंथेसिस ऑफ योग में कहते हैं कि मानव व्यक्तिक और सामाजिक जगत तथा विश्व में आत्म अभिव्यक्ति के लिए मन, जीवन और शरीर को प्रयोग करने वाली एक आत्म सत्ता है। महर्षि अपनी प्रमुख दार्शनिक कृति द लाइफ डिवाइस के प्रथम भाग में व्यक्ति एवं परिवेश के संबंधों को समझाते हुए कहते हैं कि सृष्टि के दृष्टिकोण के से व्यक्ति चेतना शक्ति का केंद्र बिंदु है। वह समस्त विश्व में चेतना का केंद्र है। ये केंद्र और परिधि दोनों ही परस्पर घनीभूत समृद्ध है। परिधि की विकृति केंद्रच्युति का कारण बन सकती है एवं केंद्रच्युति परिधि में गड़बड़ियों का। यदि इसी अवास्तविक स्थिति को वास्तविक मान लिया जाए तो गड़बड़ियों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। श्री अरविंद बताते हैं कि शरीर, मन एवं आत्मा के त्रिआयामी व्यक्तित्व में केंद्रीय आयाम आत्मा है। यह वास्तविक केंद्र भी है, किंतु आत्मा की वास्तविक एवं प्रच्छन्न किंतु आत्मा भी वास्तविक एवं प्रच्छन्न है। यह प्रच्छन्न आत्मा, जिसे वह कामनामय आत्मा कहते हैं, हमारी प्राणात्मक वासनाओं, उद्वेगों, सौंदर्य की अनुभूतियों के पीछे है। यही हमारी अहंकारात्मक सत्ता का आधार है, जबकि यथार्थ आत्मा चैतन्य सत्ता है। केंद्रच्युति की स्थिति में हमारा जीवन इसी उपयुक्त अहंकार सत्ता से संचालित होता है। व्यक्ति का यह अंतराल बड़ा गहन है। मन का भीतरी भाग, जिसे फ्रायड अचेतन कहते हैं, मानव में बर्बर बालक पशु का प्रतिनिधि बताते हैं। जंग के खोजों के अनुसार यह व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। व्यक्तिगत अचेतन में अधोचेतन एवं अचेतन सम्मिलित है। उसमें वे अनुभव है जो भूले और दमित किए जा चुके हैं। सामूहिक अचेतन में मूल प्रवृत्तियां, आदिम विचार और प्रतीक आते हैं। फ्रायड एवं जंग के इस अचेतन अचेतन को श्री अरविंद अचेतन कहते हैं। उनके अनुसार यह स्तर सभी परिवर्तनों का विरोध करने के साथ आलस्य, दुर्बलता, अस्पष्टता एवं अज्ञान को सतत स्थिर रखना चाहता है। इसी के कारण यथार्थ वस्तुओं के आधार अति चेतन का प्रवाह रुका रहता है। व्यक्ति के व्यवहार, सामाजिक संरचना, परिवेश के प्रभाव के अध्ययन की दृष्टि से युंग ने सामूहिक अचेतन की खोज अत्यंत उपादेय है। परिवेश से प्राप्त उद्दीपनों से व्यक्ति का मानस प्रभावित होता है। यदि ये उद्दीपन अचेतन के पार्श्विक संस्कारों को उत्तेजित करते हैं तो व्यवहार भी तदनुरूप होना स्वाभाविक है। यदि इन उद्दीपनों से ने अति चेतन को उद्दीप उद्दीप्त किया है तो मानव जीवन की उच्चतर प्रतिक्रियाओं, कला, धर्म, साहित्य आदि के रूप में व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है। चिंतन और व्यवहार की गति अपने आगोश में सबको समेटती जाती है। विगत इतिहास के उन कालों में जिन्हें स्वर्णिक युग कहा गया है, इन्हीं अति चेतन की प्रतिक्रियाओं द्वारा जीवन का संचालन हुआ है। जबकि नरसंहार के काल में अचेतन का पशु प्रतिनिधि प्रभावित रहा है। मनोविज्ञान की नवविधा हिस्टीरिया साइकोलॉजी में समूचे इतिहास का घटनाओं का अध्ययन करने के बाद प्रतिपादन किया गया है कि ये घटनाएं कुछ व्यक्तियों के प्रभावी अचेतन का ही परिणाम थी। वर्तमान के परिक्षेत्र में किया गया अध्ययन स्पष्ट करता है कि सामाजिक परिवेश से मिलने वाली उद्दीपन व्यक्ति में इन्हीं अचेतन के संस्कारों को भटकाने वाले सिद्ध हो रहे हैं। सिनेमा में नग्न नर्तन की भरमार, ब्लू फिल्मों का पकड़ता जोर, अश्लील विज्ञापन
व्यक्ति के अति चेतन के प्रभाव को रोककर उसे मनुष्य से पुनः पशु में परिवर्तित कर रहे हैं। मनुष्य रूपेण मृग चरंती की युक्ति अपनी सार्थकता की अभिव्यक्ति करती जा रही है। मनुष्य अपनी स्वार्थपरता संकीर्णता की श्रृंखला से आवृत होता जा रहा है। इसी आवृत्ता ने ही सब कुछ एक साथ प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति जागृत की है, जो अपनी अभिव्यक्ति भारी भरकम उद्योगों, उत्खनन केंद्रों, वनों के नाश आदि के रूप में कर रही है। स्वाभाविक ही इससे केंद्रीकरण हुआ है। यह केंद्रीकरण प्रत्येक क्षेत्र में है। मनुष्य शहरों में केंद्रित हो रहे हैं। धन कुछ थोड़े से धनिकों की तिजोरियों में केंद्रित हो रहा है। केंद्रीकरण की इस युक्ति ने सामाजिक परिवेश की ध्वंसता के साथ पर्यावरण को भी ध्वस्त किया है। वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण की बात सर्वत्र सुनी जा रही है। सर्वत्र प्रदूषण की ही अभिवृद्धि है। प्रदूषण की वृद्धि व्यक्ति के चेतन मन में तनाव तथा अचेतन के अवशेषी संस्कारों में उद्दीपन उत्पन्न कर रही है। अचेतन के सामूहिक होने से यह महामारी सरलता से एक दूसरे में फैलती जा रही है। फलस्वरूप समाज में हिंसा, मनोरोग, अपराध, आतंक पनप रहे हैं। साथ ही विकृत मानसिक स्थिति पर्यावरण की को और भी अधिक विकृत कर रही है। इस तरह व्यक्ति, समाज और पर्यावरण के मध्य अभिक्रियाएं अपनी गति पकड़ती जा रही है। व्यक्ति, समाज और परिवेश की पारस्परिक संबद्धता की उपेक्षा किए जाने के कारण किए जा रहे शांति प्रयास अस्थायी एवं कमजोर सिद्ध होते जा रहे हैं। जनमानस को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अवचेतन के उद्दीपनों को बहिष्कृत करना जरूरी है। इसके लिए व्यक्ति नहीं, समाज एवं उसके संचालक उत्तरदायी हैं। साथ ही पर्यावरण को भी समृद्ध करना होगा, जिसकी मानव समाज एक इकाई है। पर्यावरण की इकाई मनुष्य परिकर है तथा इसकी इकाई व्यक्ति है। इन संबंधों की अभिन्नता को समझने तथा मानव मन की जटिलता को समझ अति चेतन के रुके प्रवाह को प्रभावित करने से दिशा बदल सकती है। क्योंकि जिस प्रकार अचेतन सामूहिक है, उसी प्रकार क्रांति चेतन भी। यह बदलती हुई दिशा मनुष्य एवं समाज को अगति से प्रगति की ओर ले जानी है। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके वाचन के लिए। और मेरा निवेदन है जी मनोज भैया से। जी भैया प्रणाम सभी जी को, भैया सभी प्रणाम। साधु को प्रणाम। जी भैया, तो जो मैं समझा हूँ मैं उसको बताऊंगा। बाकी आप भैया इसको थोड़ा और जो है क्लियर कीजिएगा कि हमें भी फायदा होगा। बहुत अच्छा चैप्टर हमें लगा। तो जो हम समझे भैया, उसमें क्या है कि गुरुदेव उसमें लिखते हैं कि असंस्कृत अचेतन यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य का मन और चेतना कच्चे, परिष्कृत और जड़ अवस्था में होती है। इसमें व्यक्ति अपने अवचेतन में छिपे वास्तविक प्रवृत्तियां और आदिम वासनाओं के अधीन है। मेरे समझ में असंस्कृत अचेतन यही है। और सुसंस्कृत अति चेतन की जो ने बात की है, यह वह उच्चतम अवस्था है जहाँ व्यक्ति का मन और आत्मा परिष्कृत, जागरूक और दिव्य चेतना से ओतप्रोत होता है। यह अवस्था आत्मज्ञान, करुणा और सार्वभौम प्रेम से परिपूर्ण होती है। तो इसमें सबसे पहले जो इसमें है भैया कि और यह यात्रा में व्यक्ति को अपने अवचेतन की नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचान कर, जो गुरुदेव का उद्देश्य है चैप्टर का, यह यात्रा में व्यक्ति को अपने उस अवचेतन की नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करना होता है, ताकि वह अति चेतन की ओर अग्रसर हो सके। क्योंकि अति चेतन जो है वो हमारा जो है गुणों का भंडार है। ईश्वरीय चेतना वही निवास करती है। तो उसमें भैया सबसे पहले इसमें गुरुदेव ने जो दिया कि अंतःकरण, व्यक्ति, जो इसमें दिया है गुरुदेव ने, व्यक्ति और परिवेश। तो अंतःकरण है, उसको हम व्यक्ति समझें, और उसकी परिधि जो है, इसमें जीवन हमारा पूरा है, उसी को परिवेश गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि वो परिवेश है हमारा। और दोनों जो है एक दूसरे से, दोनों का संबंध है। क्योंकि
और इसी को महर्षि अरविंद ने जो अति चेतन को जो अवचेतन कहा है, अचेतन को अवचेतन कह दिया है महर्षि अरविंद ने। तो इसमें क्या है कि जो पर ये जो हमारा अंतःकरण में जो भी प्रवृत्तियां हैं, उस प्रवृत्ति में जो है बैठा हुआ है, तो उसको हमें क्या करना है कि उसके अनुसार यह परिवर्तन को विरोध करने के साथ साथ आलस, दुर्बलता, अस्पष्टता एवं अज्ञान के सतत स्थिर रहता है। जो इसमें जो बैठा हुआ है, जो दुर्बलता है, अज्ञान है, वो सदा स्थिर रहता है। इसी कारण यथार्थ वस्तुओं के आधार अति चेतन का प्रवाह रुका रहता है। इसीलिए अति चेतन जो है वो हम जो है वो अपना जो सारे गुण जो है वो दे नहीं पा, हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि अंतःकरण जो हमारा है और जो परिवेश जो अंतःकरण में है वो परिवेश में है, तो परिवेश से में भी अंतःकरण में सुधार हो सकता है। अगर हमारे संस्कार जो है वो अच्छे संस्कार हैं तो हम परिवेश को भी बदल सकते हैं। अगर जिस परिवेश में हम गए, अगर गलत भी परिवेश है, अगर अंतःकरण का अच्छा संस्कार है तो परिवेश असर करेगा, परिवेश में भी परिवर्तन होगा। अगर परिवेश भी अगर गलत हो और मैं संस्कारिक हूँ, मेरा अंतःकरण संस्कारिक है, तो गुरुदेव कहते हैं कि परिवेश भी उसको जो है अपने आगोश में दबोच लेगा और जो है वो हमारा जो अंतःकरण में जो जो छुपा हुआ जो है कुसंस्कार है वो जागृत हो जाएगा और हमको जो है उससे अशांति का अनुभव होगा। तो गुरुदेव का यही है कि एक दोनों से गुरुदेव उसमें संबंध बताते हैं कि दोनों का संबंध है। और महर्षि अरविंद ने जो इसके बारे में जो एक बुक्स का लिखा हुआ है, जो सिंथेसिस ऑफ योग में, तो महर्षि अरविंद का जो कहना है कि जैसे योग के बारे में है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो इसको जो है महर्षि अरविंद ने एक समग्र योग की व्याख्या की है कि एक समग्र योग जो है, उनका कहना है कि आध्यात्मिक उन्नति के केवल एक मार्ग नहीं है बल्कि सभी मार्गों को संतुलित उपयोग करना चाहिए। इनका कहना है कि एक ही मार्ग नहीं है, ये ज्ञानी योग नहीं है, भक्ति योग ही नहीं है, सभी मार्गों को हमको संतुलित उपयोग करना चाहिए। और उनका है कहना है कि इसमें जो है हमें शरीर, मन और बुद्धि सभी के बारे में, सभी को लेके चलना है। मैंने एक हमको लेके नहीं चलना है, सभी पॉइंटों पे हमें एक साथ हमको चलना है। और उनका जो है इसी चीज को फ्राइड और जुंग के इस अचेतन को जो उन्होंने अवचेतन जो अरविंद महर्षि अरविंद ने बोला, तो उसको उन्होंने जो है वो इसी चीज को उन्होंने एक ही है, मैंने दोनों चीज में कोई भिन्नता नहीं है, अचेतन को ही उन्होंने अवचेतन कह दिया है। और जो है पाश्विक संस्कारों को उत्तेजित करती है, जो हमारे जो मैं हमारा परिवेश है, जो अगर परिवेश के बारे में बहुत इसमें गहनता से दिया हुआ है कि जो है हमारे पाश्विक संस्कार जो है वो उसको उत्तेजित करती है। उसका गुरुदेव ने भी एक जगह लिखा है कि सामाजिक परिवेश में मिलने वाले उद्दीपन व्यक्ति में औचित्यन के संस्कारों को भड़काने वाले सिद्ध हो सकते हैं, जैसे सिनेमा है, नर्तन है, जो है ब्लू फिल्म है, अश्लील विज्ञापन है आदि के अति चेतन के प्रवाह को रूप पर उसे मनुष्य से पुनः पशु में परिवर्तित कर सकता है। ये कितना प्रभावी है। इसीलिए परिवेश जो है हम लोग परिवेश को, इसलिए हम लोग जैसे हम गांव में हम सुनते थे, आज हमें उस पढ़ने पर हमको पता चला है कि कहते थे कि शायद बच्चों को पढ़ाइए नहीं तो शहर में बसाइए, गांव के लोग कहा करते थे। तो अगर वो कहते थे कि अगर बच्चा को पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं हो तो शहर में जरूर बसा दीजिए कि संस्कृत यहाँ पे परिवेश अच्छा हो, तो ज्ञान वाला परिवेश हो, अज्ञानता से ज्ञान में उसको ले जाइए। तो इस तरह के जो है कहावत आती थी। और जो है इसमें एक और कहावत हमें इसमें ध्यान में आता है कि जैसे इसमें कहा है कि चोर चोरी से गया, तुमा फेरी से नहीं गया। इसके बारे में भी जो है कहावत इसमें हमको जो कोई अध्ययन मैंने किया तो इसमें कहावत भी मेरे सत्य साबित हो रही है कि अगर जो है एक चोर जो है वो मैंने किसी मठ में गया, वहाँ संत लोग थे,
तो साधु संत लोग थे, वहां गया। तो जाने के बाद में चोरी तो नहीं किया, क्योंकि वहां संत लोग थे, तो वहां वो चोरी क्या करता। लेकिन जो है वो चोरी छोड़ दिया, लेकिन उसकी जो संस्कार थे, जो उसके अचेतन के जो संस्कार थे, उसको जो वो प्रभावित किए। और वो क्या किया कि वो जो तुमाफेरी, जो जैसे कमंडल जो होते हैं, उस जमाने के कमंडल को ही तुमाफेरी कहते थे, तो उसको उसने क्या किया, एक दूसरे में चेंज करना शुरू कर दिया। मैंने वो अपनी प्रवृत्ति से नहीं बाज आया, और उसने जो है इस साधु का कमंडल उसको उसको चेंज कर दिया, उसका उसको कर दिया। तो इस तरह का संस्कार जो है वो, तो परिवेश तो उसमें है कि वहां पे परिवेश तो अच्छा था उसका, लेकिन जो संस्कार था उसको प्रभावित किया। तो यही इसमें जो है मुख्य चीज था। और ये जो मैं समझा भी है इसको, और बाकी इसमें तो बहुत चीज है जो अमन भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको और जो है उसको बताएं जी भैया। जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके सार प्रस्तुतिकरण के लिए। जी जी। तो विषय तो गहन है ही इसमें, क्योंकि महर्षि अरविंद भी, जो महर्षि अरविंद की ये उनकी लेखन शैली है, ये थोड़ी सी गहन ही रहती है। तो और इसमें लेकिन गुरुदेव ने इसका सरलीकरण करने का प्रयास किया है। पहली लाइन में ही गुरुदेव ने ये बात कह दी है कि व्यक्ति और परिवेश दोनों ही परस्पर गहनता से जुड़े हुए हैं, और प्रथम के क्रियाकलाप द्वितीय को प्रभावित करते हैं, द्वितीय की हलचलें प्रथम में उद्वेलन करने वाली है। अब इस चीज में चैप्टर का पूरा सार गुरुदेव ने जो है इसमें इन लाइनों में, इन पंक्तियों में कह दिया है कि व्यक्ति और परिवेश दोनों परस्पर संबंध है। ये तो बिल्कुल गहनता से जुड़े, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का परिवेश उसको बहुत प्रभावित करता है, और व्यक्ति स्वयं भी उसको प्रभावित करता है, परिवेश को प्रभावित करता है। प्रथम के क्रियाकलाप द्वितीय को प्रभावित करते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति कार्य करता है, उसके जिस प्रकार के भी क्रियाकलाप होंगे, उसके अंतःकरण के जो तरंगे होती हैं, वो पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाती हैं। और अगर वो तरंगे जितनी प्रभावशाली होंगी, उतना ही वातावरण के अंदर, उतना ही उद्वेलन उत्पन्न कर देती है वातावरण के अंदर। और जिन जिन के मस्तिष्कों को छुएंगी, उनको वो विचार करने के लिए, वो कार्य करने के लिए बातें कर देती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है, बहुत सुंदर बात है, कि अगर कोई व्यक्ति एक गुफा में पूरा जीवन भर सोचता सोचता मर जाए और कुछ भी ना करे, तब भी उसके विचार जो है, उसको सोचना निरर्थक नहीं जाएगा। उसके विचार किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क पर हावी होकर वो काम उससे करवा लेंगे। तो जो ये बात कही है कि प्रथम, मतलब व्यक्ति के क्रियाकलाप जो है, ये वातावरण को प्रभावित करते हैं, परिवेश को प्रभावित करते हैं। और द्वितीय की हलचलें प्रथम में उद्वेलन उत्पन्न करने वाली है। तो जो परिवेश में होता है, वो भी मनुष्य के मन में हलचल ही पैदा करता है। हम लोग ही इसको महसूस करके देखें कि कभी हम किसी अच्छी जगह पे जाते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो हमारे अंदर किस प्रकार के विचार अनायास अपने आप सात्विक सतुगुणी विचार, अच्छे विचार आने लगते हैं। अनायास ही अच्छी बातों में मन लगने लगता है। लेकिन अगर वो वातावरण बदल जाए, अगर हम किसी भयावह वातावरण में पहुंच जाएं, किसी ऐसे वातावरण में पहुंच जाएं जहां पर बहुत ही नकारात्मक चिंतन है,
जहां पर बहुत ही नकारात्मकता व्याप्त है, तो मन में अनायास ही नकारात्मक विचार आने लगते हैं। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। एक बार की बात है इसमें, जब अपने फ्लैट में जब शिफ्ट किए थे, पहले भी मैंने शायद इस घटना की चर्चा की होगी। तो जब हम अपने फ्लैट में, जब नए फ्लैट में शिफ्ट किया हमने, तो वहां पर हाई राइज बिल्डिंग थी, तो 9वें फ्लोर पर हमारा वो था। वहां पर हमें अक्सर ये स्वप्न आया करता था कि जहां पर हम हैं, उस जमीन के नीचे जो है बहुत सारे मृत शरीर पड़े हुए हैं, और मृत शरीर हमें दिखाई देते थे स्वप्न में। तो जब पता किया वहां पर, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री पता की, तो वहां एक पास में गांव पड़ता है, साकीपुर। तो कहते हैं कि उस जमीन पर जो है कभी वहां का कब्रिस्तान हुआ करता था। तो अनायास ही मन में इस तरीके के ही आते थे अपने आप ही। तो वो उस वातावरण का प्रभाव था। लेकिन जब हम लोग शिफ्ट हो गए वहां पर, तो दैनिक यज्ञ करते हैं, दैनिक यज्ञ हम लोग करने लगे। तो 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में ऐसा वातावरण वहां पर बना, अच्छा वातावरण हो गया। फिर कभी दोबारा उस तरीके के स्वप्न नहीं आए। तो ये स्थान का बहुत महत्व होता है। ये हमारे अंतःकरण को प्रभावित करता है। इसीलिए ये हमेशा हिदायत दी जाती है कि सत्संग ही किया जाए, अच्छे स्थानों पे ही जाया है, अच्छे लोगों का संग ही किया जाए। क्योंकि लोगों से ही हमारा परिवेश बनता है, और जैसे उनकी रिजल्टेंट, उनकी सोचने का वो है, जैसे उनका एक वैचारिक समुच्चय होगा, उसी प्रकार से हमारे मन में अनायास उस तरीके के विचार उतरने लगे। हम लोग कई बार कथानकों में ये बात सुनते हैं कि जो ऋषि लोग होते थे, उनके आसपास का वातावरण इतना शांत होता था कि वहां पर शेर और बकरी आकर एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। बकरी के अंदर का भय खत्म हो जाता था, और शेर के अंदर का हिंसात्मक प्रवृत्ति खत्म हो जाती थी। दोनों में अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन वो स्थिति दोनों को प्रभावित करती थी। ये वातावरण का प्रभाव था। तो वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, और व्यक्ति का अंतःकरण, कोई व्यक्ति किस प्रकार सोच रहा है, वो वातावरण में व्याप्त होकर वैसा वातावरण बनाने लगते हैं। और खास करके जब उसको बड़ी तीव्र संवेग के साथ में वो विचार हो, तीव्र संवेगा नाम जिसे बोलते हैं, तीव्र संवेग के साथ वो विचार हो, नकारात्मक विचार को। और आज देखा जाए तो आज के परिवेश में, आज के वातावरण में व्यक्ति सकारात्मक तो बहुत कम सोचता है। बड़ी कमजोर विचारधारा होती है सकारात्मक के संबंध में। थोड़ा सा अच्छा सोचते हैं, बड़ी मुश्किल से एक तो अच्छे विचार मन में आते हैं, और थोड़ा बहुत उनके बारे में सोचते हैं, फट से जो है मन इधर उधर जो है दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन एक बार नकारात्मक बात मन में आ जाए, तो व्यक्ति बड़ी गहराई से जो नकारात्मक बात को सोचने लगता है, और उसकी गहराई में जाने लगता है, और उसकी गहराई में जाने लगता है। वो नकारात्मक विचारों का संवेग इतना प्रबल हो जाता है कि वो वातावरण में आसपास घूमने लगता है। और आसपास के सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है। और जब सभी, आजकल सभी की विचारधारा इसी तरीके की है, तो फिर वातावरण तो कलुषित हो ही जाता है।
ऐसे वातावरण में जब इस तरीके का वातावरण आ जाता है, इस तरीके का वातावरण होता है, तो व्यक्ति अपनी जो उसकी मौलिक प्रवृत्ति है, जो उसका मनुष्योचित धर्म है, जो उसकी आत्मा है, उसकी आवाज भी नहीं सुन पाता है। अब इसमें महर्षि अरविंद ने इसमें ये कहा है, ये प्रच्छन्न आत्मा को उदाहरण दिया है कि केंद्र और परिधि दोनों ही परस्पर घनीभूत संबद्ध है। परिधि की विकृति केंद्र च्युति का कारण बन सकती है। तो परिधि जैसी हमारी होगी, केंद्र वैसा ही च्युत होता जाएगा, एवं केंद्र की च्युति परिधि में गड़बड़ियां उत्पन्न करती है। अब इसमें यह बताया गया है कि शरीर, मन व आत्मा के त्रिआयामी व्यक्तित्व में केंद्रीय आयाम आत्मा है और बाकी इसके आसपास घूमते रहते हैं। यह वास्तविक केंद्र भी है, किंतु आत्मा भी वास्तविक एवं प्रच्छन्न है। आत्मा भी दो तरीके की होती है, एक वास्तविक आत्मा के बारे में कहा, एक प्रच्छन्न आत्मा के बारे में कहा है। वास्तविक आत्मा तो वह है जो बिल्कुल निर्लिप्त आत्मा है, जो हमेशा संसार के उतार चढ़ावों में हमेशा निर्लिप्त रहती है। लेकिन प्रच्छन्न वह है जो तरह तरह की कामनाओं से, वासनाओं से जो आत्मा लिप्त है। आत्मा तो कभी लिप्त नहीं होती, लेकिन इसके ऊपर जो मान्यता चढ़ जाती है, वही मान्यता फिर आत्मा को उसी दिशा में लिए चलती रहती है। इसी को जीव होता है, जीव बोलते हैं, जीव भाव में व्यक्ति जीता है। तो इसमें हमारी प्राणात्मक वासनाओं, उद्वेगों, सौंदर्य की अनुभूति के पीछे है। यही हमारी जितनी जो हमारी डिजायर्ड सोल होती है, जिसको डिजायर्ड सोल बोला है, जीव भाव बोला है, यही हमारी वासनाओं, उद्वेग और सौंदर्य की अनुभूति के पीछे है। यही हमारा अहंकार है। ये कहा गया है कि केंद्र च्युति की स्थिति में हमारा जीवन अहंकार सत्ता से संचालित होता है। मतलब एक बार हम लोग आत्मभाव से हट गए, आत्मा की स्थिति से हट गए, आत्मा के अनुशासन से, आत्म अनुशासन से हट गए, तो फिर जैसा हमारा अहंकार, जैसा हमारी मान्यता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन संचालित होने लगेगा। और अगर ये मान्यताओं को समाप्त कर दिया जाए तो व्यक्ति वही पवित्र आत्मा के सानिध्य में आकर फिर उसी तरीके से अपना जीवन यापन करने लगता है। इसमें एक चीज और बताई गई है कि इसी एक जीव भाव, जिसको हम कहें या प्रच्छन्न भाव कहें, इसी के कारण यथार्थ वस्तुओं के आधार अति चेतन का प्रवाह रुका रहता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि ईश्वर का मार्गदर्शन हमें नहीं मिलता है। भगवान तो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। ईश्वरी वाणी तो सदैव अपने राजकुमार के लिए प्रवाहित होती रहती है। लेकिन कहते ना कि सूर्य उगकर भी भला क्या हित करेगा, आंख पर पट्टी अगर हम बांध बैठे, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब प्रभु स्वयं आन बैठे। तो अगर व्यक्ति आंख पे पट्टी ही बांध के बैठा हुआ है तो सूर्य भी उगकर उसका क्या भला कर लेगा। पानी बरसता है, जो बर्तन औंधे पड़े हुए उनमें पानी नहीं भरता है, वो खाली रह जाते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया कि अति चेतन का प्रवाह रुका रहता है, क्योंकि हमने एक लंबा लबादार ओढ़ रखा है। अगर इस तरीके से हम लोग देखें कि अपने मस्तिष्क के 3 भाग कर दें, एक भाग फ्रंटल लोब कर दें
और एक भाग जो है पैराइटल लोब और एक ऑक्सीपिटल लोब। तो जो हमारा प्री फ्रंटल लोब हो गया, जिसमें हम इसको हम चेतन मस्तिष्क कहते हैं, तो वर्तमान में ही हम लोग जीते हैं। और जो पीछे वाला मस्तिष्क होता है, जहां पर हम लोग शिखा इत्यादि भी रखते हैं, वहां पे कहते हैं ना कि चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषु में, कि वह चैतन्य रूपी सत्ता हमारे चोटी वाले स्थान में विराजमान हो और हमें दिव्य तेज से हम समन्वित रहें। तो रोज हम लोग जब ये करते हैं, षटकर्म करते हैं, चोटी वाले स्थान में चेतना के प्रतीक परमात्मा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वहां पर परमात्मा हमेशा जो है, वो वाला अति चेतन वाला भाग है, वो हमेशा जो है वो परमात्मा के संपर्क में रहता है, जो पीछे वाला हमारा वो है मस्तिष्क है। अब इसके जब जो हमारा मिड ब्रेन होता है, पीछे वाला मस्तिष्क तो संकेत भेजता है, लेकिन जो मिड ब्रेन में एक मोटी परत चढ़ी हुई है, जिसको हम अपना सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, प्रीफ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में जो बीच का जो हिस्सा होता है, जहाँ पे हमारी थैलेमस, जहाँ पे हमारा जो है पिट्यूटरी, पिनियल, हाइपोथैलेमस, ये सब जो यहाँ पर होते हैं हाइपोथैलेमस, इसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, इसी को अचेतन मन बोलते हैं। तो चेतन का प्रकाश जब पीछे से आता है तो अचेतन से रुक जाता है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, और चेतन तक नहीं पहुंच पाता है। यानी वर्तमान में हम ईश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि ये बीच में बहुत मोटा लबादा है। इसी को साफ करने की बात कही जाती है। जो यहाँ पर ये बात कही गई है कि असंस्कृत अचेतन से सुसंस्कृत अति चेतन की ओर, तो यहाँ पर यही बात समझाने का प्रयास किया गया है कि हम लोग अति चेतन की ओर आगे बढ़े, लेकिन अति चेतन की ओर तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमें अपने अपने इन पार्श्विक संस्कारों को जब तक हम समाप्त नहीं करते। तो जैसे जैसे हमारे पार्श्विक संस्कार समाप्त होने लगते हैं, तो अचेतन का प्रकाश हमारे अंदर आने लगता है। अब इसमें एक पैरा में ये कहते हैं गुरुदेव, व्यक्ति के व्यवहार, सामाजिक संरचना, परिवेश के प्रभाव के अध्ययन की दृष्टि से जुंग के सामूहिक अचेतन की खोज अत्यंत उपादेय है। परिवेश से प्राप्त उद्दीपनों से व्यक्ति का मानस प्रभावित होता है, बिल्कुल ठीक है। मानस हमारे ये उद्दीपनों से, और यदि ये उद्दीपन अवचेतन के पार्श्विक संस्कार को उत्तेजित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये उद्दीपन जो है, अगर पार्श्विक हम लोग संस्कार ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हीं को उत्तेजित करेंगे, तो व्यवहार भी तदनुरूप होना संभव है। यदि इन उद्दीपनों ने अति चेतन को दीप्त किया है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें ऐसे उद्दीपन मिलने लगे जिससे हमारा मतलब ऐसे हमें जिसको ये कहना चाहिए, ऐसे हमें स्फुरण मिलने लगे, ऐसे हमें संवेग मिलने लगे कि जिनसे हमारा अति चेतन उद्दीपन हो, सुपर चेतन उद्दीपन हो, तो मानव जीवन की उच्चतर प्रक्रियाओं, कला, धर्म, साहित्य आदि के रूप में व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है। तो व्यक्ति की फिर दिशा मुड़ जाती है, पार्श्विक दिशा से फिर वो महानता की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। और ये उद्दीप्त होते कैसे हैं? यही इसी को कहा गया है। हम लोगों ने पिछली बार ये स्वाध्याय किया था कि अंतःकरण के मर्म स्थल को छुआ जाए, लेकिन अंतःकरण का मर्म स्थल छुआ कैसे जा सकता है? क्योंकि उसी मर्म स्थल को, अपनी आकांक्षाओं को ही, अपनी इच्छाओं को ही जब तक हम परिमार्जित नहीं करेंगे, मन तो उसी का दास है, आकांक्षाओं और इच्छाओं का ही दास है, लेकिन इच्छाओं को बदला कैसे जाए? गुरुदेव कहते हैं कि तीव्र इच्छा सफलताओं की जननी, ये बात गुरुदेव ने कही है।
लेकिन तीव्र इच्छा कैसे पैदा करी जाए? तीव्र इच्छा उसी से पैदा होती है, मनन से, चिंतन से, स्वाध्याय से, सत्संग से, उपासना से, ध्यान से। जितना अधिक इसमें हम लोग ये करते हैं। नवदा भक्ति में भगवान बताते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कितना बढ़िया भक्ति का स्वरूप बता दिया कि मेरी भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के कथा में प्रेम, संतों का सत्संग, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हम गुरु पद पंकज सेवा। और चौथी भक्ति मम गुणगान करही कपट तजीगा। मेरे गुणगान जो है चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। हर्षदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। मतलब संयम, शम, दम, ये छठवीं भक्ति इसको बताया गया। और निरत निरंतर सज्जन के कर्म रहे। सातम जथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति है जैसा मिल जाए उसी में संतोष किया जाए, और सपने में भी दूसरे के दोष ना देखे जाए। निंदा में कितना रस आता है, लेकिन भगवान राम कितना सावधान करते हुए कहते हैं कि सपने में भी, जागृत अवस्था में तो दोष तो बहुत दूर की बात है, सपने में भी पर दोष नहीं देखना चाहिए। सपने में हूं नहीं देखे ही पर दोषा। आठम मम सम, आठम सम मम मोहि जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। कि आठवें जो है मुझ में ही, पूरे संसार को मुझ में ही देखा जाए, या पूरे संसार में मुझे ही देखा जाए। और मुझसे भी अधिक बढ़ के संतों को देखा जाए। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। और नौवीं भक्ति में सबसे छलहीन रहा जाए, सरल रहा जाए, और कभी भी किसी से द्वेष दुर्भाव न रखा जाए, धोखाधड़ी ना की जाए। यही सरलीकरण है इसका, कि इसी से ये 9 प्रकार की भक्तियों को अपनाकर, जिसको गुरुदेव सरल करके बताते हैं, स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, स्वाध्याय, संयम, ध्यान, इस सब से जो है हम अंतःकरण के मर्म स्थल को छू सकते हैं। और फिर हम हमारा जो अचेतन है, फिर वो अति चेतन के संपर्क में आ जाता है, अति चेतन की व्यवस्था में चलने लगता है। ये अचेतन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, केवल अति चेतन इस पर नियंत्रण अपना स्थापित कर सकता है। क्योंकि जिस दिन भक्ति व्यक्ति के अंदर जग जाती है, उस दिन सारे के सारे कुसंस्कार उसके एक तरफ उखड़ कर दूर हो जाते हैं। जिस जद्दोजहद जिसके लिए हम लोग कर रहे थे, एक एक बुराई से अपनी लड़ रहे थे, एक झटके में कैसे समाप्त हो जाते हैं? ऐसे समाप्त हो जाते हैं कि व्यक्ति का अति चेतन जब जागृत हो जाता है, सुपर चेतन जब जागृत हो जाता है, तो वो अचेतन पर उसके उसके अचेतन पर आधिपत्य स्थापित कर लेता, तो अचेतन को उसी के अनुशासन में चलना पड़ता है। तो इसी को गुरुदेव ने इसमें समझाने का प्रयास किया है कि असंस्कृत अचेतन से सुसंस्कृत अति चेतन की ओर बढ़ा जाए। कोई बात नहीं कि हमारे अंदर बुराइयां हैं, लाख बुराइयां हैं, लाख दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आलस्य, प्रमाद, ये सब ईर्ष्या, घृणा, द्वेष हम घिरे हुए, लेकिन फिर भी हम अपना काम करते रहे, फिर भी जो हम अच्छाई की ओर बढ़ते रहे। जिस दिन हमारा यह अति चेतन जागृत हो जाएगा, उस दिन सारी की सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। तो ठीक है, यही इसमें गुरुदेव ने समझाने का प्रयास किया है। तो मेरा निवेदन है बाकी सब भाई बहन भी इसमें अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। जी। भैया प्रणाम। जी भैया बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर भैया आपने जो इसको रखा। और भैया इसमें जो आपने ये बताया कि सपने में भी बुराई नहीं, ये नहीं ऐसे करनी है हमने किसी की, तो उसको जो है भैया जैसे मानते हैं कि
एक आता है कि अनाचार जब बढ़ता है, जब सदाचार चुप रहता है, एक कथन भी आती है। तो अगर मानते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन कोई ऐसा ईश्वरीय काम है, उसमें वो आदमी कोई अड़चन डाल रहा है या अथी कर रहा है, तो क्या उसमें भी हम चुप ही रहें या उसके बारे में हम चर्चा करें या ना करें? क्योंकि हम व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं करें, अपना कोई पर्सनली कोई हम स्वार्थ के लिए उसकी ना आलोचना करते हैं ना उससे कोई, लेकिन अगर यदि नौधा भक्ति में आपने इसको बताया, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट किया जाए भैया, कि अगर कोई परमार्थ कार्य में जो हमारा उससे कोई स्वार्थ मेरा नहीं है, लेकिन ईश्वरीय कार्य है और उसमें कोई आदमी विघ्न पैदा कर रहा है या कोई है, तो क्या उसके बारे में हम चर्चा करें या ना करें, या उसको भी बंद कर दे सकता है उसको सोचना? तो इसको क्लियर किया जी भैया, इसमें जो ये कहा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों के दोष की चर्चा करते करते व्यक्ति के अंदर वो दोष पनपने लगते हैं, या अंदर जो है उसके कहीं ना कहीं जो है उसके सबकॉन्शियस में जाकर कोई कोई ना कोई उसके अंदर कषाय कल्मश पैदा हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके प्रति दृष्टिकोण हम बदल लें, है ना। तो उसके प्रति दृष्टिकोण, अगर जैसे बुद्ध का दृष्टिकोण था, है ना, तो गुरुदेव का दृष्टिकोण था। गुरुदेव के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे दृष्टा का जीवन दर्शन, कल ही हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने किसी की बुराई को देखना जाना ही नहीं। उन्होंने जो है अ, अपनी पंचकोश साधना में, जो कल इसमें बताया था, एक एक कोश की जो साधना की, तो उन्होंने इसी तरीके से जो घ्राण की साधना करके, उन्होंने कहा ना, घ्राण की साधना करके मनोमय कोश को जागृत किया। तो घ्राण की साधना में उन्होंने कभी भी परदोष को उन्होंने जो है कभी ये देखने का प्रयास नहीं किया, उसकी अच्छाइयों को देख के। और अगर करना भी है तो डॉक्टर की तरीके से, जैसे डॉक्टर कभी भी किसी मरीज से कभी उसकी बुराई से या कभी बीमारी से घृणा नहीं करता है। मरीज के प्रति तो हमेशा संवेदना रहती है उसकी, हमेशा जो उसका डॉक्टर का रहता है, तो वो बुराई को दूर करने के लिए उसका ऑपरेशन करता है। तो अगर ये ऑपरेशन की भावना रहेगी कि वो बेचारा तो नादान है, अगर हम ये समझ लें कि जो वो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस स्थिति में वो है, जितना ज्ञान उसके अंदर है, उस स्थिति के अनुसार वो उचित कर रहा है। अगर हमारे अंदर उतना ज्ञान होता, हमारी वही स्थिति होती, हम भी वही कार्य कर रहे होते जो वो कर रहा है। लेकिन अब ये हमारे अंदर थोड़ी सी विवेक पैदा हो गया है, तो हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो व्यक्ति नहीं है, वो उसकी स्थिति उस तरीके की है कि वो स्थिति जो है ये उसको ये करने के लिए बाध्य कर रही है ना। तो बुराई के प्रति संघर्ष करना चाहिए। गुरुदेव ने जीवन भर अनीति के प्रति संघर्ष किया, उन्होंने एक भी अनीति को कहीं पनपने नहीं दिया, लेकिन लोगों के प्रति उनका दृष्टिकोण हमेशा सद्भावपूर्ण ही रहा। तो किसी भी व्यक्ति की बुराई को ठीक करने के लिए उस ऑपरेशन भाव से हम जितना उसका, क्योंकि अगर थोड़ा भी घृणा हमारे मन में अगर उसके प्रति आती है, तो उस व्यक्ति के मन में भी हमारे प्रति घृणा भाव पैदा हो जाए। और अगर उसके अंदर हमारे प्रति घृणा भाव पैदा हो गया, तो जो भी सद्भावना से अगर हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति का कुछ हम सुधार कर पाए, तो वो नहीं कर पाएंगे। हम क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जैसे ही दूसरे व्यक्ति के अंदर घृणा पैदा होती है, तो एक प्रतिरोध की भावना उसके अंदर आ जाती है कि ये व्यक्ति जो बता रहा, कम से कम वो तो नहीं करूंगा, चाहे कितना भी अच्छा बता रहा है। तो प्रेम से और धैर्य जी पूर्वक और इस तरीके से हम लोग जो है जी इस, जी। भगवान बहुत कृष्ण कहते थे ना कि तू मुझे स्मरण करो, युद्ध कर, है ना। वो क्रोध में रहकर उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं किया। उनको अर्जुन उतने ही कौरव प्रिय थे, उतने ही जो है उनको पांडव भी प्रिय थे, दोनों ही उनको उतने प्रिय थे। जी जी भैया, बहुत जी। तो लड़ाई जो बहुत है सुंदर धर्म और भैया, अधर्म के बीच में थी। जी। जी जी जी, बहुत सुंदर भैया आपने बताया कि डॉक्टर की तरीके से हम उसको अथी करें। बिल्कुल, ये बुराई भी खत्म करनी है जी उसकी, धैर्य पूर्वक, जी जी उसके प्रति प्रेम जी सद्भावना रख के। जी, बहुत सुंदर भैया। जी। जी
जी मेरा निवेदन है, और भी भाई बहन इसमें अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में से। हेलो। हेलो। जी दी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम भैया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, नहीं कर रहा है वो अपना कर्तव्य का पालन, तो गुरुदेव ने ये भी कहा है, मैंने उनके थॉट में पढ़ा है कि जैसे किसी के सामने ज्यादा झुकना भी उसके अहम को बढ़ावा देना है। लेकिन हम बार बार उनसे माफी मांगने पर भी वो माफ नहीं कर रहे, तो क्या किया जाए फिर? और जिसमें हमारी कोई गलती ना हो। हाँ दीदी, तो उसमें ठीक है, तो हम कभी किसी की बुराई के आगे हम अगर ये कर भी रहे हैं, है ना, तो हाँ जी। उसमें अब माफी मांगने की बात कहाँ पर उसमें आती है, तो हम लोग को ये देखना चाहिए। अगर हम मान लीजिए किसी से सद्भावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, तो वो हमारा झुकना नहीं हुआ, है ना। गांधी हाँ जी जी। सबसे बहुत ही सद्भाव, बहुत ही आत्मीय व्यवहार करते थे, लेकिन वो गलती के आगे, किसी की बुराई के आगे झुकते नहीं थे, कभी भी थोड़ा भी नहीं झुकते थे, है ना। उन्होंने हाँ जी। अंग्रेजों से कभी अपने सद्भावपूर्ण संबंधों को खत्म नहीं किया। अंग्रेज उनकी रिस्पेक्ट, इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि जब भी वो जाते थे, मतलब रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट में जो है हमेशा वो रहते थे, कभी उनसे वो नहीं कहते थे, करते थे इतना उनको। वो इसलिए था कि उनका सद्भावपूर्ण वो व्यवहार था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अंग्रेजों की जो बातों को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। जिसको कहते हैं ना, इसी को कहा जाता है कि मतलब जिसको ये कहते हैं ना सत्याग्रह, कि हम सत्य को हमेशा बार बार आग्रह आपके सामने करते रहेंगे, सच बताते रहेंगे और विनम्रता पूर्वक बताएंगे। क्योंकि इसमें गुरुदेव ने भी कहा है ना, सत्य कभी भी फूहड़ नहीं होता है। मतलब लोग कहने लगे हैं ना कि सच कड़वा होता है, तो गुरुदेव हाँ जी। प्रज्ञोपनिषद में कहते हैं कि सच कभी भी कड़वा नहीं होता। जो कड़वा होता है फूहड़ होता है वो। सच तो अत्यंत प्रिय होता है, सौम्य लगने वाला होता है, लेकिन अगर उसको फूहड़ तरीके से कहा गया तो फिर जो है वो कड़वा हो जाता है। तो गुरुदेव भी जब भी किसी से बोला करते थे, कोई भी उसको उसकी बुराई भी बताया करते थे। हमने इसमें सुना है, जो पुराने कार्यकर्ता बताते हैं, गुरुदेव कभी नहीं कहते तुम्हारे अंदर ये बुराई। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि इस कार्य को इस ढंग से किया जा सकता है, इस पर इस तरीके से सोचा विचारा जा सकता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो कभी भी सद्भाव का मतलब दीदी ये नहीं है, क्योंकि सद्भाव हमेशा बहादुर व्यक्ति में होता है। क्रोध हमेशा जो है अपनी कमजोरी का कारण होता है, कि अगर अपने पे नियंत्रण नहीं रहा तो क्रोध आ जाएगा। लेकिन जिसका बहुत अपने ऊपर नियंत्रण रहता है वो हमेशा सद्भावपूर्ण रहता है, भले ही वो अपने अंदर तूफान को भी दबा के रखता है। धन्यवाद भैया। जी। तो कभी भी हमारा झुकना, पति पत्नी में भी जो है, कभी आपस में जब लड़ाई हो जाती है या कोई बात हो जाती है, तो जो क्षमा मांग लेता है, इसका मतलब नहीं है वो छोटा हो गया, इसका मतलब बड़ा है वो। क्योंकि उसके अंदर इतना धैर्य है कि वो दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करके, और वो जो है एक क्षमा मांगने के लिए तैयार है। ठीक, धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद दीदी। जी अर्चना जी, आप कुछ कह रही थी। भैया कुछ चीजों में ना, पता नहीं, मतलब मेरा विचार थोड़ा कम मिल पाता है। कई बार आपके धैर्य की लोग इतनी परीक्षा ले लेते हैं, आपके सौम्य व्यवहार की लोग इतनी परीक्षा ले लेते हैं कि फिर या तो आप उसे छोड़ दें, और अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं, कई बार परिस्थितियां हैं कि आप छोड़ भी नहीं पाते हैं, उस स्थिति में हम खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इससे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ अपने वर्क प्लेस का। हमारे यहाँ एक बहुत अपने आप को ज्ञानी मानने वाले इंसान है। डे वन से मैंने उनको समझाया, आपको काम ऐसे करना है, आपको इस समय पे ये देना है, ये देना है, ये देना है। एक रिमाइंडर, दो रिमाइंडर, तीन रिमाइंडर, पांच रिमाइंडर, मतलब एन नंबर ऑफ रिमाइंडर्स देने के बाद जब उनसे पूछा आप क्यों नहीं कर रहे हैं, कारण बताइए,
तो कारण तो नहीं आता है। एक अच्छी खासी केस स्टडी जैसा उन्होंने दोषारोपण शुरू कर दिया, मतलब एक कंप्लेन जैसा कि ये और मैं जहां पर हूं वहां नॉर्थ और मराठा बहुत चलता है, तो आप वहां से हैं, हमको निकालना चाहते हैं, मतलब इन नंबर ऑफ ब्लेम्स। उसका भी रिप्लाई दे दिया। आज भी स्थिति यह है कि वो व्यक्ति, हर व्यक्ति को, अगर थोड़ा सा खराब शब्द है, हर व्यक्ति को सिर्फ उंगली करने का काम करता है और कुछ नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के साथ आप कब तक धैर्य से काम ले सकते हैं? जी दीदी, तो इसमें गुरुदेव ने जो है सज्जनता के साथ पराक्रम का जो चैप्टर इसमें दिया हुआ है प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल में, है ना। तो हम सज्जन हो, पराक्रमी भी हो, है ना। तो हमने केवल जो है जो है इसको तो ठीक है, अपने धैर्य को बना के रख रहे हैं, है ना, लेकिन हमने उसकी बुराई को स्वीकार नहीं किया है। तो जो सिस्टम है, तो सिस्टम के अनुसार जो है उसको हमें ये करना भी चाहिए। कई बार इस तरीके से होता है, अब हमारे इसमें कॉर्पोरेट्स में और उसमें भी आता है। तो जब ऐसी बात होती है, जब कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर भाई जब कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा तो उसके मैनेजर से बात किया जाए, भाई ये व्यक्ति इस तरीके से ये अपना ये काम नहीं कर रहा है। तो एक प्रॉपर चैनल और ये सब होता ही है। और जिस तरीके के व्यक्ति का आपने उदाहरण दिया है ना, तो जी ये ऐसे व्यक्ति को कोई इलाज नहीं होता है। तो उनसे तो बस ये है कि अपना बस दूरी बना ली जाए, हाँ, तो है ना। वही बात है ना, दूरी तो बन गई, लेकिन हाँ जब हम बात करते हैं ना सुधार, तो हाँ आज का समाज, जो मुझे लगता है, मैं गलत हो सकती हूँ, 50% से ज्यादा ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है, अपने आप को उठाए ना उठाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां करेगा कि सामने वाला उलझ के रह जाए, क्योंकि सामने वाला भी इंसान ही है। तो प्रगति जो होनी चाहिए, चाहे जो भी क्षेत्र हो, आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिकवादी हो, सांसारिक हो, कोई भी वो हो ही नहीं पाता उस तरीके से, क्योंकि हम 4 कदम चलते हैं, और अगर कुछ ऐसा हुआ जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, आप 5 कदम पीछे आ जाते हैं। जैसे हम सभी लोग, अब हम यहाँ पर भी एक उदाहरण लेते हैं, हम यहाँ पर 40 से 45 लोग स्वाध्याय में जुड़ते हैं, लेकिन ये संख्या सुबह 24 से ज्यादा बहुत कम हो पाती है। माला ध्यान हो सकता है ना हो, लेकिन माला सभी लोग करते हैं, शाम का भी करें, नहीं हो पाता है। हमारा ही समूह, हमारे ही जैसे लोग हैं, कोई आगे, कोई पूछे, कोई बहुत प्रखर, कोई साधना में धीरे, और तो कहाँ पे गड़बड़ियां आ रही हैं? हम कहीं ना कहीं पीछे अपने आप को धकेलते जा रहे हैं, 1 कदम आगे 4 कदम पीछे, 1 कदम आगे 4 कदम पीछे। ऐसा क्यों? यही दीदी साधक की गति इसी प्रकार से होती है ना। कभी भी आप वेव को देखें, वेव जब भी चलती है तो कभी सीधी नहीं चलती है, पहले ऊपर जाती है ना। पहले वो पॉजिटिव उसकी वृद्धि होती है, फिर नेगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव करते करते आगे भी बढ़ती रहती है ना। तो साधक के जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। कभी 1 कदम आगे हो गए तो 4 4 कदम जो है हम लोग पीछे हो गए, फिर 1 कदम आगे बढ़े, 4 कदम पीछे हो गए, लेकिन फिर भी हमारी प्रगति चलती रहती है। ये जरूरी नहीं है कि हम कि साधना की अवस्था में भी व्यक्ति ज्ञान की अवस्था में भी नीचे गिरना पड़ता है। इसलिए गिरना पड़ता है कि वहां पर जो है ज्ञानात्मक दृष्टि से उसके नुकसानों को अनुभव किया जा सके। अभी जो नुकसान थे उसको अनुभव नहीं किया था ज्ञानात्मक दृष्टि से, लेकिन चित्त की वृत्तियों का निर्मूलन तभी होता है जब ज्ञानात्मक दृष्टि में हम अपने किसी भी कार्य का हम लोग फायदा नुकसान ज्ञानात्मक दृष्टि से देखते हैं। जब ज्ञानात्मक दृष्टि से देखते हैं तभी जो है हमारे चित्त की वृत्तियों का निर्मूलन होता है ना। नहीं तो अभ्यास तो कितना व्यक्ति करता रहे, ज्ञान से ही हमेशा जो है व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इसलिए गिरना भी, क्योंकि अगर हम लोग टीचर हैं तो जब तक कुछ ऐसा नहीं सारे प्रैक्टिकल जो हमेशा सफल ही होंगे, कुछ प्रैक्टिकल हमारे वो भी होंगे, असफल भी हो जाएंगे। लेकिन सच्चा टीचर वही है
जो सफलता असफलता दोनों तरह से उसको पसंद है। नहीं, लेकिन प्रयास तो जब आप देखिए ना, आप उस संख्या में प्रयास नहीं आता है, बात ये है। जी, तो चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। जी, तो उसमें बस दीदी हम लोगों को तो अब अपने तरीके से करना है। हाँ, गुरुदेव ने यही कहा कि आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अब मान लीजिए अकेले भी कभी जब इस स्वाध्याय को प्रारंभ किया था तो कभी कभी हम 2 ही लोग हुआ करते थे इसमें, है ना? एक रोली दीदी थी, एक हम, या कभी एक कोई और भैया कभी रहते थे, कभी हम और प्रसून भैया ही रहते थे। 2 ही लोग रहते थे और फिर हम लोग कह देते थे, कभी कभी ये कहते थे हम और प्रसून भैया, भैया हम ही लोग हैं स्वाध्याय में, अब क्या करें, इसको करें आगे बढ़े कि ना करें, या फिर हम लोग ये सोचते थे चलो कर ही लेते हैं रूटीन के तोड़ना, है ना? आज इसमें संख्या 50 तक पहुंच जाती है। तो धैर्य से ही हम लोग आगे बढ़ते रहें तो फिर आगे चल के जीवन में सफलताएं भी मिलती है। संख्या कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती, लेकिन हमें मालूम है हमारी प्रगति हुई, हमारी नियमितता तो बन गई। हाँ, नियमितता मतलब इंडिविजुअलिटी में तो ठीक है, लेकिन जी जब हम समूह की बात करते हैं ना, और विकास तो जी। समूह से ही होगा। किसी एक के विकसित हो जाने से सब विकसित नहीं होंगे। हाँ जी, सुमन दीदी आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्रणाम दी, प्रणाम भैया। दीदी का सही है, लेकिन गीता का मंत्र हम याद करें ना, कोई हजारों में कोई एक चलता है, तो आपको फॉलो करेंगे सब। मेरे ऑफिस में भी मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं थोड़ी विवाह होके रिप्लाई करती हूँ सबको। मैं ये भी नहीं देखती कि कौन एग्जीक्यूटिव है क्या है, पता नहीं, ये इनबिल्ट है मेरे में। ये बात मैंने बाबूजी से भी पूछा। तो वो चीज जब आती है ना, आप जब विरोध करेंगे और बोलेंगे, ऑफिशियल मैटर में होता है वो, आप सबके साथ होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद परिस्थितियां ऑटोमेटिक बदलने लगती है। मैंने भी देखा है, अपने साथ ही देखा है। तो दीदी ऐसा नहीं है कि समूह तभी चलेगा जब एक प्रखर रहेगा, गुरुदेव एक रहे और बाकी सब फॉलो रहे। ऐसे ही श्री अरविंद, सारे लोगों की ऐसी ही कहानी है। बस इतना ही कहूंगा, थैंक यू। नहीं दी, ये बात बिल्कुल सही है, नो डाउट। बहुत कुछ फेस करने के बावजूद भी एक ऐसे क्षेत्र में, जहाँ मतलब ऐसी जगह पर जहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग आए थे, धीरे धीरे करके चले गए। मैं आज भी वहीं हूँ, 2 साल से। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कोई इफ से बट नहीं कह पाता। कुछ अगर कहा भी जाता है तो नहीं, वो अपनी जगह सही है, वो जो कर रही है उनको करने दीजिए, वो ठीक है। मतलब उतना चलिए, हमने कमा लिया, बड़ों का आशीर्वाद, गुरुदेव का मार्गदर्शन, अ, आप सबका सहयोग। लेकिन जो हम करना, जैसे जिस उद्देश्य से आए थे कि कुछ कुछ बेहतर करेंगे, कई बार जब वो नहीं हो पा रहा होता है ना, तो थोड़ा मन खिन्न हो जाता है कि हम क्या सोच कर आए थे और हम क्या कर रहे हैं। अभी हम, प्रणाम दीदी, माफी चाहूंगी, अभी हम लोग अमन भैया इतना अच्छा से समझाए, सातवीं भक्ति, दूसरे का किसी का हमें देखना ही नहीं है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। फिर इतना ज्यादा गिल्ट हमें कहाँ ले जा रहा है, सोचना पड़ेगा। प्रणाम। जी राजीव भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सही भाई बहनों को प्रणाम। जी भैया प्रणाम। इसमें सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबका सोच, सबका विचार अलग अलग है, और हर भाई बहन का समय को एडजस्ट करना अलग अलग हो गया है। अपने ही परिवार में अगर 5 सदस्य है तो सभी का अलग अलग विचार और अलग अलग सोच है। कुछ दिन पहले हम देखे थे कि हम लोग जब होम करते थे सुबह में, तो 10 से 12 संख्या थी, आज तो 22 से 23 पहुंची है। मुझे लगता है धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। हो सकता है किसी का समय नहीं मिल पाता हो सकता है कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो सकता है कि वो अपना जॉब का अलग समय रख लिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। जी भाई। जी भैया इसमें कोई देखिए संख्या कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। कुल मिला के हम सभी लोग जो है अपनी प्रगति में जुड़े हुए हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, है ना? तो बस ये है कि पीड़ा कभी कभी आती है मन में,
कि मतलब जो है जो सज्जनों का समूह बढ़ना चाहिए वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। गुरुदेव के मन में भी ऐसी पीड़ा थी कि जो है एक सज्जनों का संगठन खड़ा हो और एक तेजी से जो है बदलाव आए। लेकिन गुरुदेव की अपेक्षा के अकॉर्डिंग जो है अभी स्लो चल रहा है। तो गुरुदेव ने कहा था कि भाई जो लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं हमारे, वो लोग नहीं निकल पा रहे हैं जो सही रूप में सच्चे रूप में जिनको उतारा गया था वो कार्य करने के लिए, है ना, वही अपने जो है घरेलू और व्यक्तिगत कमजोरियों में फंसे हुए हैं। तो गुरुदेव ने कहा था इनकी आत्मबल संवर्धन के लिए हमें तपश्चर्या करने के लिए जाना पड़ेगा। गुरुदेव को जाना पड़ा और गुरुदेव कर भी रहे हैं और नई नई प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं, है ना। तो हमें बढ़ते जाना है। अंधकार जब गहन होता है तो उसके बाद सवेरा जरूर आता है। तो हम लोग आशान्वित रहें और आगे बढ़ते रहें। निश्चित ही जो है आगे सवेरा आएगा और बहुत ही उज्जवल होगा। जो भी ये हो रहा है तो बड़ा ही ये आगे चल के इसके परिणाम बड़े ही सुखद होंगे और बहुत ही उज्जवल परिणाम होंगे। तो ठीक है, तो इसी के साथ में समय भी हो गया है। तो हम लोग जो है धैर्य के साथ में, आशा के साथ में, हम जिस गुरु के साथ में जुड़े हुए हैं तो कम से कम घाटे में तो हम नहीं रहेंगे। तो इसलिए आशा के साथ बढ़ते रहें। बहुत बहुत आभार आप सभी का इसमें जुड़ने के लिए। कल फिर हम लोग इसी समय जुड़ेंगे और आप सभी को बहुत बहुत नमन है, आपकी नियमितता को नमन है कि आप सभी लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं। इसी के कारण जो है ये आगे इतना बढ़ता चला जा रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। शांति पाठ करते हैं। हाँ, शोभना दीदी को और मनोज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। शोभना दीदी को वाचन के लिए बहुत सुंदर वाचन रहता है दीदी का, बहुत ही प्रखर इनकी प्रांजल हिंदी है। और मनोज भैया का जो स्वाध्याय मनन चिंतन बहुत उच्च स्तर का है। तो इनको बहुत बहुत आभार। शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी प्रणाम भैया, सभी भैया सभी को को प्रणाम। प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम। नवदा भक्ति सुनाने के लिए अमन भैया को विशेष प्रणाम। सबको प्रणाम। जय गुरुदेव। हाँ हाँ। सभी को प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम। गुरुवर के धरवाए प्रणाम अमन भैया, भैया। सभी को शिवरात्रि। जी प्रणाम। प्रणाम। अरे दिन में नहीं बनाता, काट के। कुछ ऐसा गलती नहीं करना है, कुछ ऐसा गलती